तो अब लेखक बताते हैं, लेखक ने यह बताया हर एक महीना, चाहे वो आषाढ़ हो, भादो हो। अब आगे वो बताते हैं कि कार्तिक का भी महीना आ गया। कार्तिक के महीनों में भी जो भगत जी की दिनचर्या थी वो क्या थी? कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभात फेरी समझते हैं ना, सुबह सुबह निकलते हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यानी अब लेखक हमें ये बता रहा है कि कार्तिक महीना शुरू होते ही जो हमारे भगत जी हैं वो सुबह सवेरे 2 मील जाकर नदी स्नान करते थे और वहाँ से लौटकर आकर गांव के पास बनी किस पे, भिंडे पर बैठकर अपनी खंजड़ी बचाकर गाना शुरू कर देते थे। अब मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी नहीं थी, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। लेखक अब ये बताता है बहुत ज़्यादा ठंड थी और लेखक को देर से जगने की आदत थी, फिर भी उस दिन वो हिम्मत करके गोविंद जी के पास जाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि ठंड की वजह से जो सारा आसपास का वातावरण था वो बहुत ही कोहरे से भरा हुआ था, ठंड थी। लेकिन वो जो सन्यासी था यानी भगत जी, जिनके कंबल बार बार उनके ऊपर से गिरते जा रहे थे, अपनी खंजड़ी को बजाए जा रहे थे और अपनी तान में खोए हुए इतने अलमस्त थे कि रह रहकर वो अपने गाने में खो जाया करते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद गाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति। उस ताल स्वर से चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नित्यशील हो उठे। यानी अब आगे की मतलब जो लेखक है वो हमें गोविंद जी की सारी दिनचर्या के बारे में बताते। तो अब वो बताते हैं कि गर्मी का समय आ गया तो बाल गोविंद जी गर्मी की शाम को ऐसे तो जाया नहीं जाने देते, तो अपनी खंजड़ी लेके अपने घर के आंगन में बैठ जाते। उनकी आवाज़ सुन के कुछ जो गांव वाले उनके गाने के प्रेमी थे उनके साथ आके उनकी ताल में ताल मिलाया करते। एक बार भगत जी गाते और उसके बाद उनके पीछे पीछे उनकी मंडली उस गाने को दोहराती तिहराती और इस तरह जो पूरा गांव था उनके संगीत से गूंज उठता था। अब जो लेखक हैं हमें बाल गोविंद जी के चरित्र के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा क्या कोई सन्यासी या कोई पिता ऐसा कर सकता है। एक दिन बाल गोविंद जी के एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो शुरू से थोड़ा बौंदा सा होता है यानी बीमार सा रहता है, तो उसको उसकी विशेष देखभाल करनी होती थी, बाल गोविंद जी करते थे। तो एक दिन बीमारी से वो चल बसा। सारे मतलब उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। तो जो बाल गोविंद जी हैं जब अपने बेटे की लाश को देखते हैं जो कि उनके आंगन में पड़ी रहती है, जो कि सफ़ेद चादर से ढकी हुई है, अगरबत्ती जल रहा है, तुलसी पत्र रखे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि दुखी होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो इस समय हमें रोने की ज़रूरत नहीं, खुशियाँ मनाओ। और उस दिन भी वो गाते हैं। और जब अंतिम संस्कार की बात आती है तो वो अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाते हैं और
श्राद्ध होते होते जब पतोह के घर से उसके भाई आते हैं तो वो साफ साफ बोल देते हैं कि इसको यहाँ विधवा बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, इसे ले जाओ और इसकी कहीं देखकर उसी जगह इसका ब्याह दोबारा से कर देना। जो पत्नी थी बेटे की, वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो उसके बाद गोविंद जी ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र यानी आखिरी एक तीर छोड़ा। उन्होंने कहा अगर ये नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और न चाहते हुए भी उनकी पतोह को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है और वो अपने भाइयों के साथ अपने घर चली जाती है। हाँ, अब जो लेखक है हमें ये बताता है कि जो बाल गोविंद जी की मृत्यु है वो भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के अनुसार हुई। कैसे? बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना सत समागम और लोक दर्शन पर। तो यहाँ पे लेखक हमें ये बता रहा है कि जो लेखक हैं, लेखक जो भगत जी के बारे में हैं वो बताते हैं कि जो उनकी मृत्यु हुई ना वो उन्हीं के अनुसार हुई। जैसा कि उन्होंने कहा था वो सन्यासी नहीं थे, लेकिन उनका पूरा जीवन सन्यासियों से बेहतर था। वो गंगा स्नान के लिए खुद जाया करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें गंगा स्नान में आनंद आता था, बल्कि वहाँ जो उनकी मंडली बैठा करती थी साधु संग सन्यासियों की, उनसे मिलने की उनकी रुचि ज़्यादा होती थी। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पार गंगा थी, यानी 30 कोस चल के वो पैदल जाया करते थे और आते थे। अब ये आगे कह रहे हैं, साधु को संबल लेने का क्या हक, किसी से भी सहारा नहीं लिया, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और क्योंकि गृहस्थी थी तो किसी से कभी कोई भिक्षा भी नहीं ली। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। जाने आने में 4-5 दिन लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। यानी लेखक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये गोविंद जी थे ये बहुत बड़े सन्यासी थे, स्वाभिमानी थे, तो रास्ते में कभी किसी से कोई भिक्षा नहीं लेते थे, घर से ही खा के जाते थे और घर पर वापस आकर ही अपना खाना खाते थे। भले ही चाहे इन दिनों में उनको उपवास ही रखना पड़े, क्योंकि 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे, लेकिन वो इस बात का मलाल अपने चेहरे पर नहीं आने देते थे। प्यास लगती थी, वापस से कहीं भी रुककर पानी पी के अपनी खंजड़ी बजाते, गाते बजाते वो चलते रहते थे। अब लेखक हमें आगे बताते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जीवन गीत, स्थान ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे ताकत टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ पंजर पड़ा था। यानी लेखक अब ये बताता है कि जब इस बार वो लौट के आए तो थोड़े सुस्त लग रहे थे और उनको बुखार भी हो गया था, लेकिन क्या मजाल है कि लोगों का कहाँ मानने। सब ने उनको कहा आराम कर लो, खेतों में मत आओ, लेकिन उनका जो रूटीन था, सुबह जगना, स्नान ध्यान करना, खेतों में जाना, फिर शाम को संध्या गीत गाना, तो खजड़ी लेके अपने गीतों में लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सुबह गांव वालों को बाल गोविंद जी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो वो समझ गए कि जो बाल गोविंद जी हैं अब वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया जो बाल गोविंद भगत जी का चरित्र था वो कितना अलग था, कितना निराला था, और लेखक उनके इसी साहित्य, उनके चारित्रिक विशेषताओं की वजह से उनसे बहुत प्रभावित था। तो पाठ के आधार पर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अगर आपको कहीं कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।